है नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल धीरव हिंगू। और जैसे आज का विषय है व्हाट इज़ द ब्रांडिंग एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग इन मार्केटिंग। तो आज मैं बात करूंगा ब्रांडिंग और उसके एलिमेंट्स के ऊपर में। कल जो इंस्टाग्राम लाइव हुआ था उस पर मैंने बताया था व्हाट इज़ द ब्रांड एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्रांड एंड ब्रांडिंग। आज हम बात करेंगे कि ब्रांडिंग एग्जैक्टली क्या है, उसके 6 एलिमेंट्स कौन से हैं और ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर अंत तक, क्योंकि मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आई कैन डिलीवर ऑल द कंटेंट ओनली इन हिंदी लैंग्वेज, ताकि मेरी हिंदी लैंग्वेज की जो ऑडियंस है उनको पूरे विस्तार तक सारी चीज़ें डिटेल में मिल सके। तो इट इज़ नॉट एनी बी स्कूल नाइदर आई एम इन टू द मैनेजमेंट टीचिंग, बट आई लव टू टॉक ऑन मैनेजमेंट, दैट्स द रीज़न आज मैं ब्रांडिंग पर बात कर रहा हूँ। तो ब्रांडिंग एग्जैक्टली क्या है? ब्रांडिंग इट्स नॉट अ लोगो, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ नॉट अ लोगो, इट इज़ नॉट अ सिंबल। ब्रांडिंग डज नॉट ऑल्सो मीन द ब्रांड प्रमोशन। ब्रांडिंग डज नॉट इवन मीन कि आप बाइंग या सेलिंग करते हो किसी भी ब्रांड का या किसी भी प्रोडक्ट का या सेलिंग करते हो। ब्रांडिंग कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग कर दी तो आपने सोचा मेरा ब्रांड बनने लगा है, वो भी नहीं है। तो ब्रांडिंग क्या है? कुछ लोग कहते हैं ब्रांडिंग मीन्स द सेलिंग, सेलिंग इज़ नॉट द ब्रांडिंग। दूसरा है कि आपका ब्रांड तब बनता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में आपकी ब्रांड इमेज, आपकी उस नीड्स, कस्टमर के नीड्स को, उस कस्टमर के नीड्स को उसके दिमाग में बैठा दिया जाए कि आपकी जो नीड्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसलिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रांडिंग इम्प्रेशन भी नहीं है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में एक होता है इम्प्रेशन, यानी कितनी बार आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी हुई है। द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दैट इज डज नॉट मीन दैट योर ब्रांड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो द इम्प्रेशन और द व्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑल्सो नॉट द ब्रांडिंग। तो एक्चुअली ब्रांड क्या है? तो ब्रांड कहाँ गया है? द गट फीलिंग ऑफ द कस्टमर। वैन द कस्टमर फील कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी सॉल्यूशन ला सकता है, मेरे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, और मैं जो चाहता हूँ वो ये ब्रांड मुझे दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो व्हेन यू क्रिएट अ कोर वैल्यूज एंड प्रोवाइड द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कस्टमर, तब आपकी ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। और ब्रांडिंग एक परसेप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान के लिए एक ब्रांड अच्छा है, वही दूसरे कस्टमर के लिए वो ब्रांड अलग परसेप्शन के साथ रहता है। So they are the 1000 audience, they are the 1000 different views and the perspective of the people towards your brand. तो आप ब्रांड को कैसे यूनिफॉर्मली एक ही स्पेसिफिक इमेज के साथ में अपनी प्रोजेक्शन बता रहे हो, या अलग अलग चीज़ों से, इससे भी आपका ब्रांड बनता है। तो इन अ नटसेल आई विल से द ब्रांड इज द रेपुटेशन, योर इमेज, योर ब्रांड, योर विल इन टू द मार्केट। तो आपका रेपुटेशन जितना अच्छा रहेगा उतनी आपकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मार्केट में आपकी पोजीशनिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कि ब्रांड इज नथिंग और ब्रांडिंग इज मोर ऑफ द एफर्ट यू हैव पुट डाउन इन टू द मार्केट एंड द रिजल्ट ऑफ दैट एफर्ट इज नोन एज द ब्रांडिंग। तो इसके 6 एलिमेंट माने जाएंगे। दो 6 एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख के रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। पहला आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स हाउ द पीपल रिकॉग्नाइज यू, ठीक है। जैसे आज मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर, तो पीपल ऑलवेज इमीडिएटली फील क्रिकेट, ठीक है। ही इज बिन रिकॉग्नाइज एज द गॉड ऑफ द क्रिकेट, ही इज रिकॉग्नाइज विद अ बैटिंग, ही इज रिकॉग्नाइज विद अ हम्बल बिहेवियर। एम एस धोनी द कूल कैप्टन। रिकॉग्निशन उसकी कौन सी चीज़ की उसकी पहचान होती है आपके ब्रांड की, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है जो इम्पोर्टेंट है वो है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जब आपकी रिकॉग्निशन, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट में, आपकी मार्केट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। एक डॉक्टर है, दो कलीग हैं, एक ही मेडिकल स्कूल से पास ऑन होते हैं, एक 1000 रुपये की कंसल्टिंग लेता है, एक 10,000 रुपये की कंसल्टिंग लेता है कंसल्टेंट लेवल पे। अब दोनों ही सेम टीचर से सेम स्कूल में पढ़े हैं, उसके बावजूद भी दोनों की कंसल्टेशन में इतनी वैल्यूएशन कम या ज़्यादा क्यों है? दैट बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन एंड द वैल्यू हैज प्रोवाइडेड इन द मार्केट। तीसरा है ब्रांडिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हाउ यू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट। आप लोगों से अलग कैसे रह सकते हो? आप ऐसे क्या, कौन सी कोर सर्विसेज या प्रोडक्ट में यूएसपी दे रहे हो जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है? दैट गिव यू टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड ऑल्सो। चौथा है now because there is a recognition, because there is the increase in the valuation, increase in the core values, and because you are standing out of the market, then this create, because of this three factor, the it create the fourth factor, वो है branding
गिव यू द स्ट्रॉन्ग लॉयल बेस कस्टमर। तो आपके लॉयल कस्टमर, हर इंसान के लॉयल कस्टमर रहते हैं, मतलब मार्केट में किसी के डिसलॉयल कस्टमर भी होते हैं, किसी के स्विच भी होते हैं, उसके 4 अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो आपको अगर आगे वाले एपिसोड में मन हुआ तो उस पर भी मैं बताऊंगा। दे आर द 4 क्वाड्रेंट्स इन द मार्केटिंग, कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे लॉयल कस्टमर हैं, हमारे डिसलॉयल हैं, हम कौन सी पोजिशनिंग में आते हैं, ठीक है। और because of the branding, the benefits or the 6th core element is also it improve the relationship. If you are doing the good branding, आपकी रिलेशनशिप मार्केट में अच्छी स्टैंड बाई होती है आपके कस्टमर के साथ में, यानी आपका एक्सटर्नल कस्टमर कंज्यूमर है, आपका इंटरनल कस्टमर, आपके एम्प्लॉयज़, आपके वेंडर सप्लायर, आपके स्टेक होल्डर्स, आपकी कॉर टीम, उन सब के साथ के आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगती है एज अ रिलेशनशिप, एज अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि मार्केटिंग में वैसे तो सेल्स, एचआर, ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन द 6th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज दैट इज द पिलर ऑफ द मार्केटिंग, और आई विल से द पिलर ऑफ द ब्रांडिंग, दैट इज द सेल्स एंड मार्केटिंग। अगेन ये दोनों ही टर्म अलग अलग है, सेल्स भी अलग होती है, मार्केटिंग भी अलग होती है, ठीक है। सेल्स मतलब बिक्री, यू हैव टू सेल इट, एंड मार्केटिंग मतलब द हाउ यू market your product, how you stand by yourself as a good product, as a neutral product, as a expensive product। तो आपकी मार्केटिंग पोजीशनिंग कैसी रहती है उसके ऊपर से आपकी, अगर मार्केटिंग नहीं होती तो सेल्स नहीं हो सकती, सेल्स चाहिए तो आपको मार्केटिंग करें। बोथ आर द ट्विन्स ब्रदर और ट्विन सिस्टर, इसीलिए बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये जब 6 चीज़ें बन जाती है मार्केटिंग के अंदर में, ब्रांडिंग में जब आती है, तब जाके आपकी ब्रांडिंग शुरुआत होती है और आपकी धीरे धीरे बिजनेस में होल्डिंग बढ़ने लगती है, ठीक है। और अगर और 4 इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ बेनिफिट्स, तो ये बेनिफिट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट और बेनिफिट या फिर एलिमेंट्स में बोल दूँ, एक होता है इसके लिए, ब्रांडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है ब्रांड नेम। योर ब्रांड नेम रिफ्लेक्ट योर बिजनेस इमेज ऑल्सो। तो आपका ब्रांड नेम कैसा है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। वन इज द विजन, लॉन्ग टर्म विजन आपका कैसा है कंपनी के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस में आते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा फंडिंग जमा हो गई है जॉब से अच्छी खासी, CXO लेवल पे काम करे, अच्छा नहीं लग रहा है, दे लीव द जॉब एंड कम इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव द विजन वाई यू आर कमिंग टू द बिजनेस, एंड द मिशन स्टेटमेंट शुड बी दैट कि मैं ये क्या मेरा मिशन है। लाइक माई मिशन इज टू हेल्प 1 lakh people into the businesses to grow through my services of the branding, to my services of numerology, to my services of the logo designing. I am not a logo designer, into the logo analysis, as well as to the space consultancy, that is known as the Vastu Shastra, because these are the needs of the these are the somewhere the needs of the markets also. People also look what are the best way to increase their positivity in their workspace. तो ये मेरी मिशन है, दिस इज़ माई विजन टू हेल्प द बिजनेसेस। तो आपका भी विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थर्ड एक्सपेक्ट इज द ब्रांड लोगो। ब्रांड लोगो शुड बी ऑल्सो देयर, और ब्रांड लोगो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने कॉम्पिटिटर का कॉपी किया, कलर शेडिंग चेंज कर दी तो आप कॉपीराइट के इश्यू में चले जाओगे। सो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एवरी बिजनेस एंटिटी इज़ डिफरेंट, उसके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, इसीलिए ब्रांड लोगो हर एक का अलग अलग रहता है, किसी का स्टैंडर्डाइज और सेम नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम बिजनेसेस यही मार खा जाते हैं, दे ट्राई टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइवल्स ऑफ द कॉम्पिटिटर, उसके जैसे रेप्लिका बना देते हैं और सोचते वो जैसा है हम भी वैसा ही बन जाएंगे। लोगो बनाने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। नाइदर द क्रिएटिंग द ब्रांड लोगो मीन्स यू आर डूइंग द ब्रांडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग बट इट्स नॉट अ कंप्लीटली ब्रांडिंग। द important another aspect or the elements is the emotions. Emotions आपकी कैसे, what are the emotion you are connecting, what are the pain point you are connecting. Pain point are nothing but the emotion of the market, उसको आप कैसे कनेक्ट करते हो मार्केट के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। इज योर बिजनेस स्ट्रक्चर इन द रिलायबल। अगर आपका बिजनेस वैसा है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट्स में, और अगर उसमें थोड़ी भी डिफेक्ट आती है, क्या उस स्टॉक को आप वापस अपने गोडाउन में लेते हो, ये सोच के कि मेरे ब्रांड इमेज खराब हो जाती। दे आर द बिजनेस ओनर, दे आर कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर लगता है कि आई हैव नॉट डिलीवर दे रीबैक और दे पे द मनी बैक टू द कस्टमर, क्या आप ऐसे सर्विस या प्रोडक्ट के माइंडसेट में साथ आए हो, देन ओनली यू कैन क्रिएट द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।
So these are the factors, important factor, I can say these are the elements. लास्ट जो 4-5 मैंने बताया वो जरूरी है. और बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया, रिकॉग्निशन, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट, क्रिएट customer loyal base, improve the relationship with the stakeholder, vendors, suppliers, and also it create the whole trust with the stakeholders, and it create the good marketing which leads to the sales generation. तो इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर है बिजनेस के लिए. ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है और ब्रांड की यही 6 एलिमेंट्स और बेनिफिट्स हैं. सो आई होप I have delivered enough content which you find very fruitful for your businesses. कल या परसों एक और नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, ब्रांडिंग और ब्रांड मैनेजमेंट के साथ में. Till then, take care and let me know how you find my episode on brand and brand management. And if you find something fruitful, you can share with your colleagues and friends also. Till then, bye bye, take care.